Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are going to study an important name reaction in organic chemistry, Sandmeyer reaction. ये रिएक्शन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एरोमेटिक केमिस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है। इस वीडियो में हम डेफिनेशन, प्रिपरेशन, मैकेनिज्म, एग्जाम्पल्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। डेफिनेशन: Sandmeyer reaction is used to convert aryl diazonium salts into aryl halides or nitriles using copper I salts. Sandmeyer reaction में aryl diazonium salts को copper I salts की हेल्प से aryl halides या nitriles में कन्वर्ट किया जाता है। The general reaction is ARN जोड़ CuCl ArCl जोड़ N. Nitrogen gas is released, making the reaction favorable. इस रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है जो रिएक्शन को फेवरेबल बनाती है। Preparation of diazonium salt. Before the Sandmeyer reaction, diazonium salt is prepared from aniline. Aniline reacts with sodium nitrite and hydrochloric acid at 0-5 degrees Celsius. This process is called diazotization. Sandmeyer reaction से पहले aniline से diazonium salt prepare किया जाता है। Aniline sodium nitrite और HCl के साथ 0-5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करता है। इस प्रोसेस को डायाज़ोटाइजेशन कहते हैं। मैकेनिज्म: स्टेप 1, फॉर्मेशन ऑफ एरल डायज़ोनियम सॉल्ट। सबसे पहले एरल डायज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। स्टेप 2, कॉपर आयन ट्रांसफर्स एन इलेक्ट्रॉन टू द डायज़ोनियम आयन। कॉपर आयन डायज़ोनियम आयन को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। नाइट्रोजन गैस इज रिलीज्ड एंड एन एरल रेडिकल इज फॉर्म्ड। नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और एक एरल रेडिकल बन जाता है। Step 3. The aryl radical reacts with CuCl to form aryl chloride. Aryl radical CuCl के साथ रिएक्ट करके aryl chloride बना देता है। Example: benzene diazonium chloride gives chlorobenzene with CuCl. With CuBr, it forms bromobenzene. With CuCN, it forms benzonitrile. Benzene diazonium chloride CuCl के साथ रिएक्ट करके क्लोरोबेंजीन देता है। CuBr के साथ ये ब्रोमोबेंजीन बनाता है। CuCN के साथ बेंजोनिट्राइल बन जाता है। इस इमेज में हम सैंडमेयर रिएक्शन का कंप्लीट ओवरव्यू देख सकते हैं। सबसे पहले एनालाइन को सोडियम नाइट्राइट और HCl की हेल्प से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर एरल डायज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इस स्टेप को डायाज़ोटाइजेशन कहते हैं। ये डायज़ोनियम सॉल्ट डिफरेंट कॉपर आई सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करके अलग अलग प्रोडक्ट्स देता है। जब ये कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो एरल क्लोराइड बनता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। कॉपर ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके एरल ब्रोमाइड बनता है और नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है। कॉपर साइनाइड के साथ रिएक्ट करके एरल साइनाइड बन जाता है। नाइट्रोजन गैस का रिलीज होना इस रिएक्शन की मेन ड्राइविंग फोर्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: नाइट्रोजन गैस एवोल्यूशन इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द रिएक्शन। नाइट्रोजन गैस का रिलीज होना हाई रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है। कॉपर आई सोल्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। कॉपर आई सोल्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। द रिएक्शन फॉलोज अ रेडिकल मैकेनिज्म। ये रिएक्शन रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। लिमिटेशंस: डायज़ोनियम सोल्ट्स आर अनस्टेबल एट हाई टेम्परेचर। डायज़ोनियम सोल्ट्स हाई टेम्परेचर पर अनस्टेबल हो जाते हैं। द रिएक्शन इज मेनली लिमिटेड टू एरोमेटिक कॉम्पाउंड्स। ये रिएक्शन मेनली एरोमेटिक कॉम्पाउंड्स के लिए हाई यूज होता है। साइड रिएक्शंस में समटाइम्स अकर, कभी कभी साइड रिएक्शंस भी हो सकते हैं। एप्लीकेशंस: यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक हैलाइड्स एंड नाइट्रिल्स। एरोमेटिक हैलाइड्स और नाइट्रिल्स बनाने के लिए यूज होता है। इंपॉर्टेंट इन फार्मास्यूटिकल एंड डाई इंडस्ट्रीज। फार्मास्यूटिकल और डाई इंडस्ट्रीज में काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम टिप्स: ऑलवेज इंक्लूड डेफिनेशन, preparation, mechanism, and example in your answer. So this was the complete explanation of Sandmeyer reaction. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।